आदर्श टीचिंग पॉइंट भाई राजेश सर चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। और आज मैं आप लोग को बहुत शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आज हम लोग कार्य तथा ऊर्जा, जो हम लोग को दैनिक जीवन में हमेशा प्रयोग होते रहने वाला ये टॉपिक है। हम लोग प्रतिदिन कार्य करते हैं, तो कार्य और ऊर्जा के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत सरल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। और आज इस चैप्टर का नाम है कार्य तथा ऊर्जा। तो आज हम लोग कार्य तथा ऊर्जा स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में कई पार्ट होंगे, जिसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग प्रत्येक वीडियो में छोटे छोटे पार्ट बनाकर हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज ही इस चैप्टर शुरू किया जा रहा है, कार्य तथा ऊर्जा। इसको हम लोग इन इंग्लिश में वर्क एंड एनर्जी कहते हैं। वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी। तो देखिए, हम लोग कार्य तथा ऊर्जा में सबसे पहले हम लोग आज कार्य की चर्चा करेंगे। तो कार्य का इंट्रोडक्शन, परिचय, आज हम लोग इसका परिचय, इंट्रोडक्शन के बारे में पहले हम लोग समझेंगे, सुनेंगे कार्य है क्या। तो देखिए, हम लोग अपने जीवन में कुछ किसी से बातचीत करते हैं, या कुछ हम बैठ के सोच रहे हैं, या कोई बच्चा पढ़ाई का काम कर रहा है, तो लोग सोच लेते हैं कि ये तो काम ही ना हो रहा है। तो सही बात है, आपका भी सोच गलत नहीं है, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो एक भी काम है। हम जब पढ़ा रहे हैं तो यह भी काम ही है। कोई किसी से जब बातचीत करते रहते हैं तो वह भी कोई ना कोई काम की ही बात हो रहा है, किसी न किसी उद्देश्य से ही बात हो रहा है, तो भी काम ही है। आप बैठकर कुछ सोच रहे हैं तो भी कोई काम की ही बात सोच रहे हैं। तो क्या ये सब काम है? तो बिल्कुल ये काम नहीं है। ये काम बराबर जीरो, वर्क इक्वल जीरो। तो सर कहिए, कर सकते हैं कि सर तो काम क्या है? आप बताइए कि आप अपने सिर पे किसी प्रकार के बोझ को लेकर खड़ा है या चल रहे हैं। जैसे मजदूर को देखते हैं कि अपने सिर पे ईंट रखकर, सरिया कर, ईंट पर ईंट सरिया कर वह खड़ा रहे, या तो वह लेकर सीधे बढ़ रहा है, जा रहा सीधे, तो क्या वो काम है? तो कहेंगे कि सर आप कैसा बात करते हैं, वो काम नहीं है। वो ईंट सिर पे लेकर ढो रहा है या खड़ा है तो काम नहीं है। तो आपका भी सोच सही है कि काम तो कर ही है, उसका भाई मजदूरी भी चाहिए। लेकिन विज्ञान कहता है कि ये काम नहीं है, उसका काम जीरो है। अब सोच लीजिए कि विज्ञान तो बड़ा बड़ा लड़ाई एकदम लगा देगा जी, मालिक और मजदूर के बीच में एक तो लफड़ा पाता है नहीं। जैसे कि आप बताइए कि देखे होंगे रेलवे स्टेशन पे कूली लोग जो होते हैं, वो यात्री को सेवा में लगे रहते हैं। यात्री का जो भी सामान होता है, ट्रॉली बैग है, उसको अपने सिर पर ऐसे रखकर खड़ा रहता है ट्रेन पर चढ़ाने के लिए। या तो ट्रेन उठती है तो उतार कर उसको सिर पर रखकर और ऐसे ले जाता है, और ट्रेन से बाहर की और उसको ले जाकर वहां पे गाड़ी बैठाने का काम करता है।
तो कहिए कि सर वो भी तो सिर पर लेकर जा रहा है ट्रॉली में पुली वाला, तो क्या उसका काम बराबर जीरो है? तो हाँ दोस्तों, विज्ञान कहता है कि उसका काम जीरो है। गजब बात है। तो भाई काम है क्या? आप लोग तो बड़ा इस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर सब के तो आप कह रहे हैं कि काम जीरो है। इतने नहीं, अभी और सोचवाते हैं तुम लोग। जैसे आप लोग बारात में जाते हैं बाराती करने, तो देखे होंगे कि झाड़ फाटक वाला, जो झाड़ फाटक वाला जो होता है, देखते हैं लड़का गाड़ी पीछे पीछे, आगे आगे डीजे, बीच में झाड़ फाटक वाला सेट करके, अपने सिर पर लाइट रख के और लाइन लगा के खड़ा रहता है। द्वार पूजा के समय मंदिर पर जाता है गोलगी होने, तो रोड पर गांव से पहले ही से अपना लाइट स्टार्ट कर देता है, उसके गांव तक दरवाजा तक जाता है शुरू में। तो बताइए, वो तो आखिर जो मजबूर है, जो अपने सिर पर लाइट लेकर खड़ा है, या धीरे धीरे जरूरत पड़ रहा है तो चल भी रहा है, तो क्या वो काम कर रहा है? तो आप तो कह ही सकते हैं कि सर बिल्कुल वो काम कर रहा है, क्योंकि सर उसको मजदूरी भी देना होगा, वो तो काम ही कर रहा है। लेकिन विज्ञान कहता है कि उसका काम बराबर जीरो। अब आप लोग एकदम दिमाग में कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये आप कैसे ही बात कर रहे हैं, सब के बोल रहे हैं कि काम जीरो, इसका मतलब कि आप ही खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, तो आप तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। सही बात है, हम जब ऐसे खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं तो सही बात है कि खड़ा है सीधा पे हमारा काम जीरो है। सही बात है, आपको काम बिल्कुल जीरो है। विज्ञान के परिभाषा के अनुसार मेरा काम भी जीरो है, खड़ा है तो, या कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर या सीधा अपना लेकर सामान जा रहा है तो उसका काम बराबर जीरो है। तो यही कंसेप्ट को आज हम लोग समझेंगे कि सर तक कार्य कहेंगे किसको, कैसा काम करेगा तो कार्य कहेंगे। आप लोग के एकदम मन अकबका रहा होगा, लग रहा है कि सर बताइए दीजिए जल्दी कि किसको काम कहेंगे। तो चलिए, हम लोग यही चीज सोचवाने वाले थे आप लोग से कि काम कहेंगे तो किसको। तो अब हम आपको समझाएंगे, इंट्रोडक्शन आप समझ गए होंगे कि जब काम के लिए कार्य की मुख्य दो शर्त होते हैं, कार्य के लिए मुख्य दो शर्तें होती है, मुख्य दो शर्तें होती है, तो कहिए कि सर क्या क्या शर्त होता है सर? ये वैज्ञानिक संकल्पना है, वैज्ञानिक सोच है, इसको हम लोग वैज्ञानिक संकल्पना कहेंगे। साइंटिफिक कंसेप्ट, यानी साइंस का जो कंसेप्ट है, कहता है कि कार्य के लिए मुख्य दो ही शर्त होती है। तो कौन कौन? तो पहला पॉइंट में समझेंगे कि यदि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात समझ लीजिए, वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन, विस्थापन की मतलब दूरी, विस्थापन एक प्रकार का क्या है? दूरी है। तो वस्तु का विस्थापन तय होनी चाहिए, वस्तु का विस्थापन तय होनी चाहिए। बस विज्ञान यही तो बात कहता है, और कहता है कि यदि विस्थापन इस विस्थापन जीरो हो, विस्थापन क्या हो? जीरो हो, तो कार्य W बराबर भी
जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट पर अब हम लोग विज्ञान की परिभाषा समझेंगे कि विज्ञान कहता है कि जब तक वस्तु पर कोई बल नहीं लगाते हैं तब तक आपके द्वारा किया गया कार्य वह काम में साबित नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोई वस्तु है, एक कोई वस्तु है, ऐसे है, रखा हुआ है, तो क्या आप समझ सकते हैं इस प्रकार से है। तो एक वस्तु रखा हुआ है, कोई लकड़ी का पोडियम भी मान लीजिए कि रखा हुआ है, या दीवार ही समझ लीजिए, कोई दीवार एक हम बना देते हैं, दीवार बना देते हैं, ऐसे ऐसे ईंट जोड़ा हुआ है। अब बताइए कि इस दीवार है, तो इस दीवार पर जब कोई व्यक्ति बल लगाता है और ये दीवार इस बिंदु से हट के थोड़ा और दूरी तय नहीं कर लेता है, विस्थापित तो नहीं हो जाता है, तब हमारा द्वारा किया गया कार्य यानी मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। अब आप ही को कोई दीवार मान लो इसको धकेल के तोड़ के हटाना है और मजदूर को आप कहें कि दीवार को धकेल के गिरा दीजिए, आपको इतना पैसा देंगे, 500 रुपया देंगे, और उस दीवार में खूब ऐसे ऐसे धागा लगाया, इस तरह से ऐसे ऐसे धागा लगा रहा है, लेकिन उस पर बल तो लग रहा है। आपका कहता है विज्ञान की वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, तो सही बात है, इसको धकेलने के लिए बल तो हम लगा रहे हैं, लेकिन कंडीशन में तब कहता है कि वस्तु का विस्थापन यानी दूरी भी तय होनी चाहिए। यहाँ से बल लगा रहे हैं तो इस विस्तार के कहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ आ जाना चाहिए, कहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ आ जाना चाहिए। मानो इससे कुछ दूरी हटे, लेकिन हटे, कुछ दूरी हटे लेकिन हटे, ये वस्तु यहाँ पे आ जाना चाहिए। मानो एक बिंदु से चलकर यहाँ आ जाना चाहिए, तब यही जो दोनों के बीच के दूरी हुआ, यही दूरी को दोस्त हम लोग विस्थापन, विस्थापन कहते हैं। अगर इस दीवार है, इस दीवार पे बल लगा रहे हैं, लेकिन यह विस्थापित नहीं हो रहा, जस्ट 10 दीवार वही है, थोड़ा सा भी हिला डुला नहीं, तो हमारा द्वारा मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब आप लोग विज्ञान से समझ गए होंगे कि विज्ञान का कहना है यही तो बात कि कोई वस्तु पर बल लगना चाहिए, बल लगेगा तभी काम होगा, अब बल लगने के साथ साथ विस्थापन होना चाहिए, मन वस्तु जिस जगह उस जगह से हट जाना चाहिए। जैसे पत्थर के टुकड़ा हम ये है बड़ा ऐसे पड़ा हुआ, और इस पत्थर को हम हटाना चाहता है, अगर इस पत्थर को धकेल रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और ये पत्थर थोड़ा हिल भी नहीं रहा है, तो बल तो सही बात है लगा के एक कंडीशन पूरा कर दिए, लेकिन दूसरे कंडीशन को आप पूर्ति नहीं कर रहे क्योंकि विस्थापित नहीं हो रहा, यहाँ से धकेलाकर दूसरे जगह नहीं हट रहा है पत्थर, तो आपके द्वारा इसको किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा दोस्त। अगर यही को बल लगाए और ये पत्थर यहाँ चलाया, यहाँ से उठ के यहाँ चलाया धकेला के, तब हमारा कार्य बिल्कुल हो गया कि हमारा द्वारा किया गया कार्य है, जितना काम होगा कि काम हमने किए। लेकिन अगर हिला भी नहीं पत्थर तो समझिए कि आपका द्वारा किया गया कार्य, लगाया गया बल, वो सब क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आप समझ रहे हो कि विज्ञान कहता है कि किसी वस्तु पर बल लगाइए, साथ साथ विस्थापन यानी दूरी भी कुछ दूर तय कर लगे,
या कोई वस्तु को खींच रहे हैं तो वहां से इधर को खींच लिए तब काम हो गया, या धकेल दिए तो यहाँ से वहां चला गया तो काम हुआ। लेकिन धकेल रहे हैं खींच रहे हैं वो हिल नहीं रहा है वहां से, तो आपके द्वारा कितना भी बल लगाए दिन भर एनर्जी होते रहिए, आपके द्वारा किया गया काम क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। दूसरी बात कि यदि आप परपेंडिकुलर आप बल लगाते हैं, एक बात आप समझना है कि यदि वस्तु द्वारा लगाया गया बल लंबवत हो, लंबवत परपेंडिकुलर लंबवत हो, तो कार्य बराबर क्या होगा? जीरो। यही बात को हम समझाने वाले थे कि कोई मजदूर ईंट लेकर ऐसे खड़ी है और सीधा खड़ी है तो बल कहाँ लग रहा है? लंबवत लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो वस्तु पर बल नहीं लग रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? जीरो। यदि कोई गधा अपने पीठ पर ईंट लाद कर और खड़ा है या सीधा चल रहा है ऐसे ऐसे, अब बताइए उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य तो सर जीरो होगा, क्योंकि उस पर बल कैसे लग रहा है? लंबवत लग रहा है, लंबवत नीचे परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। अगर हम भी यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे शरीर का ही बल कहाँ लग रहा है? परपेंडिकुलर लंबवत नीचे लग रहा है। तो समझिए कि मेरे द्वारा भी किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो आप समझ गए होंगे कि सर विज्ञान के अनुसार तो हम लोग को लगता है कि ऐसा परिभाषा से अगर कोई मजदूरा को काम करने के लिए ले जाए तो कल से वो काम भी पर नहीं करने जाएगा, कहेगा कि नहीं आप अलग साइंस पढ़ के आए हैं, हम आपके काम नहीं करेंगे, है बात ना? तो चलिए, क्योंकि उसका काम अलग होता है, फिजिकल वर्क है, उसका कैलोरी एनर्जी लॉस होता है, तो उसका काम माना जाता है कि ना काम किया है, इसलिए मजदूरी का कीमत जो होता है वो देना चाहिए। ये न कि फिजिक्स के परिभाषा के अनुसार उसको मजदूरी ही देना बंद करना कि आप तो खड़े खड़े काम कर रहे थे, आपका बल नीचे परपेंडिकुलर लग रहा था, इसलिए आपके द्वारा किया गया कार्य जीरो है। तो बताइए कल से काम कोई करे आएगा? कुछ ही नहीं आएगा। तो केवल बस ये आप एक बुद्धि का विकास हुआ, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका कंसेप्ट विकसित हुआ, समझ विकसित हुआ, संप्रत्ययों का विकास हुआ कि नहीं परिभाषा विज्ञान के अनुसार जो बताया गया वो कहता है कि जब किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं और बल के माध्यम से कुछ दूरी तय कर लेंगे तब उसके द्वारा किया गया कार्य सार्थक होगा। तो अब आप समझ गए हैं कि कार्य क्या है। तो अब हम लोग इसके बाद चलेंगे कार्य के बारे में, मुख्य बिंदु कार्य वर्ग की परिभाषा, वर्ग की परिभाषा। तो कार्य है क्या, इसका इंट्रोडक्शन पहले ही आपको बता चुके। अब इसका परिभाषा के रूप में आप लोग समझ रहे हैं कि सर इसका परिभाषा दूसरा होगा। आपने तो सारी बात बता दी कि किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो वह वस्तु बल की दिशा में, मतलब जिस पर हम बल लगा रहे हैं, दीवार को इधर खींच रहे हैं, दीवार है, दीवार को ऐसे धकेल रहे हैं, बल लगा रहे हैं फोर्स, तो जब इस पर बल लगा रहे हैं और ये जिधर की ओर बल लगा रहा है उधर की ही दिशा में ये आगे विस्थापित हो रहा है, यहां से आगे बढ़ जाता है, तब कहेंगे कि यह पर किया गया कार्य सार्थक है। तो चलिए हम लोग कार्य की परिभाषा के साथ नोट कर लेंगे कि कार्य क्या है। तो कार्य वह भौतिक क्रिया है, कार्य वह भौतिक क्रिया है। कार्य क्या है?
कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर जिसमें किसी वस्तु पर क्या लगकर बल लगकर क्या लगकर बल लगकर लगाकर बल लगाकर उसे बल की दिशा में जिधर बल लगा रहे हैं जिधर उधर बल की दिशा में बल की दिशा में विस्थापित कर देता है, बल की दिशा में विस्थापित कर देता है, तो उसे कार्य कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है जानते हैं? इसका एसआई मात्रक जूल, जिसको जे से, या न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसका मात्रक जूल या न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो अब हम लोग यहाँ के साथ समझेंगे कि W बराबर सूत्र होता है 1/S। W के मतलब क्या हो गया? कार्य, वर्ग। एक से क्या हो गया? वर्ग। और S से क्या हो गया? विस्थापन। यानी ये सूत्र बन गया दोस्तों कि W बराबर FS। कोई कार्य की गणना कैसे करेंगे? तो कितना बल लगाया, कितना न्यूटन बल लगाया और कितना दूर वस्तु को विस्थापित किया, मतलब यहाँ से दूसरे जगह कितना दूर विस्थापित कर दिया, तो दोनों में गुना कर देंगे बल और विस्थापन में, वही उसका कार्य हो जाएगा। वही उसका क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। तो अब हम लोग थोड़े से इधर इसको मिटाते हैं। तो चलिए ये हम लोग नोट कर लेंगे, आप लोग नोट करेंगे इसको, और आप लोग को थोड़ा समय देते हैं 1 मिनट, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब यहाँ हम लोग आगे राशि के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, जहाँ पे लिख देते हैं कि W के मतलब क्या हो गया? कार्य हो गया, इसको वर्क कहते हैं। और F के मतलब हो गया बल, जिसको फोर्स कहते हैं। और एस है, एस के मतलब विस्थापन होता है, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चे समझ सकते हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं राशि के बारे में। जैसे भौतिक राशि में आप लोग क्वांटिटी जो है, तो राशि है क्या? तो इसकी राशि क्या है कार्य की? तो कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक कैसा राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी यानी कार्य अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि 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 इसमें परिमाण होता है, क्योंकि इसमें
केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। क्योंकि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोई जरूरी है कि हम पश्चिम की ओर मुंह करके करेंगे या पूर्व की ओर या उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, तब वो कार्य कहलाएगा। ऐसा बात नहीं है। उसमें कार्य कोई करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, केवल परिमाण कि कितना जूल हम कार्य किए, तो वही जो केवल परिमाण होती है। और जिस राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसको अदिश राशि कहते हैं। इसलिए कार्य क्या हो गया, अदिश राशि हो गया, अदिश राशि हो गया। और इसका मात्रक यानी कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, तो आप जानते हैं कि कार्य का एसआई मात्रक जूल, जिसे जे से सूचित करते हैं जूल या न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। और एक जूल की परिभाषा क्या है, एक जूल की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन। तो आप समझ रहे हैं कि एक जूल की परिभाषा क्या है, कि जब हम एक न्यूटन का बल, जब एक न्यूटन का बल किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर लगकर, किसी वस्तु पर लगकर 1 मीटर विस्थापित कर देता है। 1 मीटर क्या करता है, विस्थापित करता है, मतलब वहां से दूर कर देता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है, तो उसे 1 जूल कहा जाता है, 1 जूल कहा जाता है, 1 जूल कहा जाता है। यानी हम लोग 1 जूल बराबर कर सकते हैं 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। इसीलिए जूल का हम लोग ये जो कार्य करते हैं जूल में भी और न्यूटन प्रति मीटर में भी इसको मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझ गए यहाँ तक। और इसमें आपको आज इस पार्ट में पार्ट 1 इसको कर दिया जाए, PART पार्ट 1। तो पार्ट 1 में आज हम लोग कार्य तथा ऊर्जा के बारे में इतना हम लोग समझे, इंट्रोडक्शन से लेकर परिभाषा और इसके फॉर्मूला तक। और इसके कार्य की प्रकृति भी होती है अलग अलग ढंग के। कोई कार्य कर रहे हैं तो पॉजिटिव भी होता है, कोई कार्य करते हैं तो निगेटिव भी होता है, कोई कार्य करते हैं तो शून्य भी होता है। तो ये सब कार्य की क्या है, प्रकृति है। तो एक कार्य की प्रकृति अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्य की प्रकृति के बारे में बताएंगे। तो आज की क्लास इतना ही। और आप लोग को इस शानदार कॉन्सेप्ट को आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तो इस शानदार कॉन्सेप्ट को यदि अच्छे से आप समझ गए होंगे तो आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल को बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि इस पार्ट पे नेक्स्ट पार्ट 2 जो आने वाला वीडियो है वो हम जरूर आप लोग को उत्साह से हम फिर पार्ट 2 वीडियो लेकर आए, और इसी तरह से आप लोग को कार्य प्रगति पर चलते रहे। तो चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आप लोग को अंत तक बने रहने के लिए मैं आपका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।